यस बेटा, गुड इवनिंग। कल हमने फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर तक कंप्लीट कर लिया था। आपने फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर की दो केस स्टडीज भी सॉल्व करी थी जो एनसीईआरटी की थी। मैं आपको भी और सेंड कर दूंगी आज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल, लेकिन इस साल इस सिलेबस में डिलीट हो गया है, इस साल के लिए डिलीटेड है पूरा टॉपिक। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज डेलीगेशन। हमने डेलीगेशन के बारे में इंपॉर्टेंस में भी करा था। ऑर्गेनाइजिंग की हेडिंग थी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। उसमें मैंने आपको डेलीगेशन का मीनिंग बताया था। रिपीट कर रही हूँ, डेलीगेशन। ऊपर देखेंगे, मैनेजर के पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा अगर होता है तो वो अपने काम को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इम्पॉर्टेंट वर्क एंड रूटीन वर्क। इम्पॉर्टेंट वर्क तो ही रिटेन्स हिमसेल्फ, अपने पास रखता है, और रूटीन रूटीन वर्क वो अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है। इससे उसका हो गया बर्डन कम। तो अब वो क्या करेगा बर्डन कम से? मैनेजर फोकस करेगा इंपॉर्टेंट वर्क पे भी और न्यू प्लानिंग पे, क्योंकि उसका बर्डन कम हो गया। रूटीन काम उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिया। तो अब वो एक्सप्लोर करेगा न्यू एरियाज, कंपनी की ग्रोथ पे ध्यान देगा, न्यू प्लानिंग पे ध्यान देगा। और जब वो सबऑर्डिनेट्स को काम देता है, रूटीन काम, तो इससे वो भी अपनी पोटेंशियलिटी को, एबिलिटी को रियलाइज करते हैं और अपने न्यू चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो डेलीगेशन का मीनिंग ही बेटा यही है कि व्हेन मैनेजर ग्रांट वर्क या ग्रांट अथॉरिटी, क्योंकि जब हम किसी को काम देते हैं तो हमें थोड़ी बहुत अथॉरिटी भी देनी पड़ती है। तो डेलीगेशन का मीनिंग यहाँ से आते हैं हम। डेलीगेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऊपर वाला जो पार्ट है वो मैंने आपको इंपॉर्टेंस में भी बताया था। अब मेन डेलीगेशन टॉपिक शुरू हो रहा है। डेलीगेशन, अ मैनेजर नो मैटर, कोई भी मैनेजर हो, नो मैटर हाउ कैपेबल ही इज, कैन नॉट मैनेज टू डू एवरीथिंग इन ऑन हिज ओन। कोई भी मैनेजर अपने आप सारा काम नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी कैपेबल हो। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ वर्क, क्योंकि काम है बहुत ज्यादा, तो इट इज इम्प्रैक्टिकल, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि वो सारी चीजें हैंडल कर ले बाय हिमसेल्फ। एज अ कॉन्सिक्वेंस, इसकी वजह से ही मस्ट डेलीगेट अथॉरिटी। ही मस्ट डेलीगेट अथॉरिटी का मतलब है वो काम को आगे डेलीगेट करे। तो डेलीगेशन का मतलब डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन का मतलब ही यही है, जब हम डाउनवर्ड यानी सुपीरियर सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट को डाउनवर्ड अथॉरिटी देता है, काम दे देता है जो अपना होता है उसका, क्योंकि वो सारे पे फोकस नहीं कर सकता, तो काम को ठीक से करने के लिए आगे डेलीगेट करता है। दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन। ये जो मैंने लाइंस मार्क करी हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। 5 साल में 4 बार डेलीगेशन का क्वेश्चन आता है और इन्हीं लाइंस को यूज करा जाता है। मेन लाइन आई एम रिपीटिंग, नो मैटर हाउ कैपेबल द मैनेजर इज, द वॉल्यूम ऑफ वर्क इतना ज्यादा है कि इट्स इम्प्रैक्टिकल, पॉसिबल ही नहीं है कि वो सारा खुद कर ले। इसलिए वो डाउनवर्ड डेलीगेट कर देता है काम को, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट। दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन। अभी हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताई, बट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इससे फायदा होता है वो अपने इंपॉर्टेंट पे कंसंट्रेट करता है, और सबऑर्डिनेट्स भी चैलेंजेस को फेस करते हैं, काम को सीखते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, कल को उन्हें प्रमोशंस भी मिल सकती है। तो दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन। अब इसका इंपॉर्टेंस की लाइन यहाँ पे भी दी हुई है। इससे क्या होता है? इट enables अ मैनेजर टू यूज हिज टाइम ऑन हिज प्रायोरिटी एक्टिविटीज। आई टोल्ड यू कि मैनेजर इससे अपनी प्रायोरिटी वाले काम को फोकस कर पाएगा, और सबॉर्डिनेट को भी सेटिस्फाइड करता है क्योंकि उसको रिकॉग्निशन मिल रही है। जैसे मैंने कल आपको कहा था कि मेरा स्टेटस जला हुआ है, बच्चों को रिकॉग्निशन मिली। ऐसी जब हम एम्प्लॉयज को भी काम देते हैं तो उन्हें भी एक रिकॉग्निशन मिलती है कि हाँ, हमारे अंदर टैलेंट है, हमें दो काम तभी तो हम दिखाएंगे। इससे उनको रिकॉग्निशन मिलती है और अपॉर्चुनिटी मिलती है, इनिशिएटिव, फ्योल का प्रिंसिपल, कैरी आउट देयर ओन प्लान्स। वो भी अपने प्लान्स को बनाकर आगे लाते हैं। जब हम सामने वाले को काम देंगे तो वो अपने भी तो आइडियाज लाएगा। तो डेलीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे पूरी कंपनी को फायदा होता है, सुपीरियर को भी, सबऑर्डिनेट को भी। सुपीरियर भी न्यू एरियाज एक्सप्लोर कर रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, और सबऑर्डिनेट्स भी अपनी पोटेंशियलिटी को रियलाइज कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन। ये तो ऊपर का मीनिंग था। पढ़ना जरूरी है, मैंडेटरी टू रीड। लर्न आप नीचे वाला मीनिंग भी कर सकते हैं। डेलीगेशन, डेलीगेशन इज अ प्रोसेस जो मैनेजर फॉलो करता है। कैसे? काम को डिवाइड करके, सो दैट ही परफॉर्म ओनली ही
जिससे वो डिवाइड करके वो परफॉर्म करे जो सिर्फ उसी को ध्यान देना है। जैसे क्लास में हम पढ़ाते हैं, हमारा काम है पेपर बनाना, चेक करना हमारा है, लेकिन छोटे छोटे रूटीन काम, लिस्ट बना दो बेटा, चार्ट बना लो, हम आपको दे देते हैं। तो दिस इज डेलीगेशन, डिवाइडिंग द वर्क, जिससे मैं उस पर बहुत अच्छे फोकस कर पाऊं जो सिर्फ मेरा ही काम है। यूनिक ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन कैन परफॉर्म, मेरी यूनिक पोजीशन की वजह से, स्कूल में मेरी यूनिक पोजीशन एज अ टीचर, पढ़ाना है, पेपर बनाना है, चेक करना है, इस यूनिक पोजीशन का काम मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँ, इसीलिए इफेक्टिवली कर पाऊँ, इसीलिए मैं काम को आगे देती हूँ, उस काम को इम्पोर्टेंट को अच्छे से करूँ, एंड गेट अदर्स टू हेल्प विद व्हाट रिमेन। और जो बच जाता है वही, जैसे चार्ट बनाना क्लास के, कोई लिस्ट बनाना, छोटे मोटे काम जो व्हाट रिमेन्स हम आगे सबऑर्डिनेट से करा लेते हैं। तो दिस इज डेलीगेशन, व्हेन अ मैनेजर डिवाइड द वर्क so that he can perform those activities for which he has been appointed, जिसके लिए उसे अपॉइंट करा है, इफेक्टिवली कर पाए उस काम को, एंड गेट द हेल्प फ्रॉम अदर्स व्हाट रिमेन, और दूसरों से हेल्प लेगा जो बच जाता है। शायद सबको क्लियर हो गया होगा डेलीगेशन का मीनिंग। सभी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से, ये लाइंस तो मन में बिठा लो। नो मैटर हाउ कैपेबल द मैनेजर इज, द वॉल्यूम ऑफ वर्क मेक हिम इम्प्रैक्टिकल, कि वो सारा काम अकेले कर पाए, इसलिए वो आगे डेलीगेट करता है। मार्क आप इस पीडीएफ से कर लेना। नेक्स्ट पेज। ऊपर लाइन दी हुई है यहाँ पर, हाउ से यहाँ तक। However, delegation does not mean abdication. अभी ऊपर की जो मेरे हाथ से लिखी हुई लाइंस है वो बात की बात है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मीनिंग खत्म हो गया, अब ये अलग से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिगेशन, एक्सप्लेन। इसका मतलब है, डेलीगेट करने का मतलब ये नहीं है हम अकाउंटेबिलिटी, ये लिखी हुई लाइन, अकाउंटेबिलिटी से बच जाएंगे, आंसरेबिलिटी से। मैंने काम आपको अपना दिया है, क्लास के चार्ट बनने हैं या कोई लिस्ट बननी है, कल को चार्ट कंपटीशन है, जजेस आए, मेरी क्लासेस में चार्ट ही नहीं बने हुए, तो प्रिंसिपल मुझसे पूछेगा। कोई लिस्ट नहीं बनी, मुझे प्रिंसिपल को सबमिट करनी थी, वो मुझसे पूछेगा। तो डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिगेशन, आप अपने आंसर से बच नहीं सकते। नो मैटर मैनेजर कितना मर्जी कैपेबल हो, काम आगे देता है, इट्स ओके, परमिशन है, स्कूल में हमें भी परमिशन है, हम आगे काम दे सकते हैं, बट दैट डजंट मीन अगर आगे वाले काम नहीं करते तो मैनेजर अपने आप को सेव कर लेगा। द मैनेजर शेल स्टिल बी अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल, तो मैनेजर तो हमेशा आंसरेबल रहता है जो काम उसने असाइन आगे दे दिया है। अथॉरिटी ग्रांटेड शुड बी टेकन बैक, अगर मैंने आपको काम दिया, चार्ट बनने के लिए दिया, चार बच्चों को नहीं बना रहे, वो पूछो, ये तो मेरी जिम्मेदारी, मैं पूछूंगी उनसे, नहीं बना रहे, टेक बैक, मैंने उनसे काम वापस ले लिया, रीडेलीगेट टू अनदर पर्सन, किसी और को दे दूं, लेकिन काम तो पूरा कराने की जिम्मेदारी है। मैंने लिस्ट आपको बनने के लिए दी है, आप नहीं बना रहे, वापस लूं, किसी और से बनाऊं, चाहे खुद करूं, लेकिन काम पूरा होना चाहिए। तो ये मत समझो डेलीगेशन का मतलब है कि काम आगे दे दिया तो आप अपने आंसर से बच गए। मैनेजर देता है आगे अपना काम, लेकिन ही विल बी ऑलवेज अकाउंटेबल फॉर हिज फाइनल आंसर, ही विल बी ऑलवेज अकाउंटेबल फॉर द फाइनल आउटकम। और इसी को कहते हैं डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिगेशन। एब्डिगेशन का मतलब वो जवाबदेही से, आंसरेबिलिटी से, अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकता। अगर काम नहीं हो रहा था तो वापस लेता, किसी और को दे देता, बट manager shall still accountable to the same extent as before delegation। आपको देने से पहले मेरी जितनी जिम्मेदारी थी काम पूरा कराने की, आपको देने के बाद भी मेरी जिम्मेदारी इतनी है। फर्क इतना है मैं आपसे हेल्प ले रही हूँ, लेकिन जिम्मेदारी मैं पूरी लूंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 3 मार्क में क्वेश्चन आता है। डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिगेशन, या तो ये लिखा आ जाएगा, तो एज इट इज आपको ये आंसर लिखना है, या जो ऊपर लिखा हुआ है, इट मीन्स अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, इसका मतलब है आप आंसर नहीं आगे डेलीगेट कर सकते, आंसर मैनेजर का खुद का ही होगा। एक और लाइन ऊपर लिखी हुई है मैंने, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट, सबका आंसर सेम है। अथॉरिटी दे दी, अथॉरिटी का मतलब होता है काम करने की पावर, अथॉरिटी मैंने आपको दे दी, बट अकाउंटेबिलिटी नहीं मैं डेलीगेट कर सकती, वो जो काम देता है उसकी हमेशा रहती है। तो यहां तक डेलीगेशन का मीनिंग बन गया, एक बेस बन गया। इसके बाद स्टार्ट होते हैं बेटा एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। ये जब मैं कल आपको पढ़ाऊंगी आगे का टॉपिक तब कराऊंगी, मैं पहले इंपॉर्टेंस करा रही हूँ डेलीगेशन की आज। सीधे मीनिंग के बाद आप आ जाएंगे इंपॉर्टेंस में। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, जब भी इंपॉर्टेंस होती है मीनिंग को माइंड में रखो।
मैनेजर ने आगे सबऑर्डिनेट को काम दे दिया है। ये है मेन बात डेलीगेशन की। इससे क्या फायदा मिलेगा? दो फायदे तो आपको मैं बता चुकी हूँ। पहला, इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। यहाँ पे वर्ड मैनेजमेंट है तो मैनेजर को लेके बताओगे, यहाँ एम्प्लॉय है तो सबऑर्डिनेट को लेकर बताओगे। पहला, इफेक्टिव मैनेजमेंट। जब मैनेजर एम्पावरिंग द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज को पावर्स दे देता है, तो मैनेजर मोर एफिशिएंटली अपने इंपॉर्टेंट काम पे कंसंट्रेट कर पाता है। ऑलरेडी टोल्ड यू, फ्रीडम फ्रॉम डूइंग रूटीन वर्क, बिकॉज ही इज फ्री नाउ, रूटीन वर्क से फ्री हो गया तो क्या करेगा? एक्सेल इन न्यू एरियाज, अपने आप को न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू एरियाज में एक्सेलेंट करेगा, बढ़िया करेगा। हिंट है, इफेक्टिव मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट वर्ड है तो ये मैनेजर को लेकर है। व्हेन मैनेजर डेलीगेट द वर्क टू द सबऑर्डिनेट, तो वो इंपॉर्टेंट वर्क पे अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंस, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ये भी बता चुकी हूँ। जब मैनेजर ने आगे सबऑर्डिनेट को दिया है, एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटीज मिली है अपने टैलेंट को यूज करने की, अपनी एबिलिटी को यूज करने की, कॉम्प्लेक्स टास्क करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। इससे उनका करियर भी आगे बढ़ता है, वो बेटर लीडर्स बनते हैं, तो डेलीगेशन से उनका फ्यूचर और बढ़िया हो जाता है। तो यहाँ एम्प्लॉयज की बात हो गई। ये जो वर्ड है, इन्हीं को इंपॉर्टेंट अपनी बुक में मार्क भी कर लो, जो मैंने मार्क करे हैं। इन्हीं से आंसर बन जाएगा। एम्प्लॉय गेट अपॉर्चुनिटी, टैलेंट यूज करना, एबिलिटी यूज करना, कॉम्प्लेक्स टास्क करने का मौका मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मौका मिला है, तो इससे इम्प्रूव देयर करियर प्रोस्पेक्ट्स, इससे उनका करियर आगे अच्छा होता है, वो अच्छे लीडर्स बनते हैं और बेटर फ्यूचर मैनेजर। जब हम आपको काम दे रहे हैं, आप सीख गए, तो कल को आप फ्यूचर मैनेजर भी बहुत अच्छे बन सकते हो। क्लियर है दोनों पॉइंट? इफेक्टिव मैनेजमेंट मैनेजर को लेकर, एम्प्लॉय डेवलपमेंट एम्प्लॉय को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जब हम आपको राइट साइड से कराऊंगी, वेन से, तो राइट साइड ले जा रही हूं मैं। जब हम आपको अपना काम देते हैं कोई, व्हेन अ सुपीरियर एंट्रस्ट अ सबऑर्डिनेट विद अ टास्क, एंट्रस्ट विश्वास के साथ हम आपको काम देते हैं, तो बेटा जी इट्स नॉट मेरली अ शेयरिंग ऑफ वर्क, ये सिर्फ हमारा काम आपसे शेयर करना नहीं होता, ये तो हमारा ट्रस्ट होता है सुपीरियर का सबऑर्डिनेट की तरफ। जब हम पूरी क्लास में से क्लास टीचर ने आपको उठा के काम दिया, तो ये खाली काम देना नहीं होता है, ये ट्रस्ट होता है उस सुपीरियर को सबऑर्डिनेट की तरफ की, हमने सब में से आपको इंपॉर्टेंट समझा, आप काम करिए। तो एम्प्लॉय खुश होगा या नहीं होगा? इससे एम्प्लॉय एनकरेज होता है, उसकी सेल्फ एस्टीम, इज्जत बढ़ती है, और एम्प्लॉय और कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म बेटर। तो यहाँ पर हेडिंग थी मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। जब सुपीरियर काम देता है सबऑर्डिनेट को, इट्स नॉट ओनली अ शेयरिंग ऑफ टास्क, इट्स अ ट्रस्ट ऑफ सुपीरियर ऑन ए सबऑर्डिनेट। इससे सबऑर्डिनेट मोटिवेट होता है, एनकरेज होता है और अच्छा परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हेडिंग बेटा, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। जब हम आपको काम डेलीगेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली काम डेलीगेट कर रहे हैं, रेडी वर्कफोर्स। ध्यान से सुनना बच्चे, इसको पता है क्या सोचते हैं? जब हम काम को डेलीगेट कर रहे हैं, मैनेजर अपने पे ध्यान दे रहे हैं, सबऑर्डिनेट अपने पे, इससे कंपनी की ग्रोथ होगी। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है इसमें। वी विल गो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ओनली। डेलीगेशन से एक्सपेंशन होती है कैसे? रेडी वर्कफोर्स, मैं आपको डेलीगेट कर रही हूँ, मेरी वर्कफोर्स रेडी हो रही है, तैयार हो रही है हायर पोजीशंस लेने के लिए, लीडिंग पोजीशंस लेने के लिए न्यू वेंचर में। मींस जब हम अपने सबऑर्डिनेट्स को काम देते हैं, डेलीगेट करते हैं, तो वो तैयार होना शुरू हो जाते हैं, रेडी होना शुरू हो जाते हैं। कल को अगर आप न्यू वेंचर, कोई न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हो, तो हमारे ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय उसके लॉन्च में तैयार हो गए हैं। यानी फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, उसकी ग्रोथ में वो फैसिलिटेट कराएंगे, बिकॉज काम डेलीगेट कर करके वो तैयार हो गए हैं, ट्रेंड हो गए, एक्सपीरियंस हो गए। कल को न्यू वेंचर, अगर आप कोई ग्रोथ करते हो, न्यू प्रोजेक्ट खोलते हो, तो हमारे एम्प्लॉयज उसके लिए रेडी हैं, ट्रेंड हैं। रीड कर लो इस एक पॉइंट को एक बार, डेलीगेशन से लेके प्रोजेक्ट तक। नेक्स्ट, basis of management hierarchy. Obviously delegation is the base of hierarchy. काम को मिल बांट के करोगे, डेलीगेट करोगे, तो वो एक हायरार्की को मजबूत करता है। अब तो तुम लास्ट चैप्टर में आ गए हो, नीड नॉट टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन हायरार्की क्या होता है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स को अच्छा करता है।
टॉप लेवल ने मिडिल को काम दिया, मिडिल ने आगे लोअर को काम दिया, लोअर ने वर्कर्स को, तो शेयरिंग इज केयरिंग। तो व्हेन वी डेलीगेट द वर्क, व्हेन वी डेलीगेट द अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ वर्क बोलूं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलूं, एक ही बात है, कुछ भी मेरे मुंह से निकल सकता है, क्योंकि जब हम काम देते हैं तो कुछ अथॉरिटी भी देते हैं पूरी करने के लिए। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश होती हैं, अच्छी बनती हैं, हायरार्की और बढ़िया बनती है। The degree of flow of authority determines who has to report to whom, क्योंकि क्लियर है who has to report to whom, मुझे उसने काम दिया है, मुझे इससे ऑर्डर लेना है, मुझे उसे रिपोर्ट करनी है, ये और क्लियर हो जाती है, ये मेरा सुपीरियर है, ये मेरा सबऑर्डिनेट है। तो कहने का मतलब यही है, डेलीगेशन के थ्रू सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स अच्छी होती हैं, सबको क्लियर रहती है हर चीज, हमें किससे ऑर्डर लेना है, किसको रिपोर्टिंग करनी है, किसका जवाब बनता है इस काम का, किसकी जिम्मेदारी बनती है, हर चीज क्लियर हो जाती है। बस इससे बेटर हायरार्की क्रिएट होती है, इतना ही याद करना है इसे, एक बार रीड कर लो। थोड़ी सी लैंग्वेज लर्न करने वाली है इसकी, बाकी है वही पॉइंट ही जो फोर्थ पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का था, फ्रॉम होम टू टेक ऑर्डर टू होम टू रिपोर्ट। हायरार्की के अंदर जब डेलीगेट होगा तो ये भी क्लियरिटी है, हमें ऑर्डर किसको देना है, किसको रिपोर्टिंग करनी है, हर चीज क्लियर है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्लियर है, दिस एस्टैब्लिश हायरार्की, दिस एस्टैब्लिश सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। एंड द लास्ट वन इज बेटर कोऑर्डिनेशन, ये कंक्लूजन की तरह। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन नेमली अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, जो मैंने अभी टॉपिक बीच का स्किप कराया है, ये तीन वर्ड वो है, बाकी आपको पता है ये तीन वर्ड, कल करा दूंगी मैं आपको, बट स्टिल समझ में आ जाएगा। यानी डेलीगेशन में सबको अथॉरिटी क्लियर है, अपनी अपनी पावर्स क्लियर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन में सबको अपनी जिम्मेदारी क्लियर है, अकाउंटेबिलिटी हमें किसको आंसर देना है, किसका जवाब बनता है, सब क्लियर है। जब एवरीथिंग इज क्लियर, दोबारा लिखा है पावर्स, ड्यूटीज, आंसरेबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी मींस पावर्स, हर एक को पता अपनी पावर्स, ड्यूटीज हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, अकाउंटेबिलिटी हर एक को अपनी आंसरेबिलिटी पता है, हर एक को मतलब वेरियस पोजीशंस को, हेंस नो ओवरलैपिंग, नो डुप्लीकेशन, और अगले पेज पे दिया हुआ है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ सारा काम सब डिपार्टमेंट में हो जाएगा। अभी पेज टर्न करती हूँ, बट स्टिल दोबारा कंक्लूड कर दिया हमने टॉपिक को। डेलीगेशन में सबको अपनी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्लियर है, पावर्स, ड्यूटीज, आंसरेबिलिटी क्लियर है, इससे काम में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कोई डुप्लीकेशन नहीं है, एंड such clarity say maintain effective coordination among all the department, all the level and all the function, सारे डिपार्टमेंट का, सब लेवल्स का, सब फंक्शंस का काम बहुत ही स्मूथली होगा, प्रॉपर होगा, सिर्फ डेलीगेशन की वजह से एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बनी रहेगी।